हेलो बच्चों। तो आज हम दीपकम प्रथम भाग षष्ठ कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का तीसरा पाठ जो हमने कि बिल्कुल समझा था, हिंदी अनुवाद सहित और शब्दार्थ सहित समझ लिया था, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पुस्तक का तीसरा जो पाठ है ये अहम च त्वम च, इसके हम सारे ही प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो ये देखिए, आपने ये सारा पाठ यहाँ तक कर लिया था हमने। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। वयम शब्दार्थानाम जानी, यहाँ पर हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो यहाँ देखिए, शब्द दे रखा है, यहाँ इसका अर्थ दे रखा है, यहाँ इसमें हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मातृभाषाएं अर्थ लिखंतु, आप जहाँ पर रहते हैं उस गांव में इसको क्या कहते हैं शब्द को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमने नहीं लिखा है क्योंकि आप अपने अपने अनुसार लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है मम, जिसका अर्थ है मध्यम। हिंदी में अर्थ है मेरा या मेरी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं माई या माइन। दूसरा है नाम, अभिधानम। हिंदी में कहते हैं नाम और इंग्लिश में कहते हैं NAME, नेम। फिर है अहम, अर्थ है अहम। हिंदी में कहते हैं मैं, अहम मतलब मैं, और इंग्लिश में कहते हैं आई। आवाम, यानी कि आवाम अर्थ है और हिंदी में कहते हैं हम दोनों, और इंग्लिश में कहते हैं वी बोथ। वयम, वयम का मतलब हम लोग या हम सब। वी ऑल, इंग्लिश में क्या कहते हैं वी ऑल। त्वम, त्वम तुम, और इंग्लिश में यू। युवाम, युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और इंग्लिश में कहते हैं यू बोथ, यू बोथ। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, तो यहाँ पर कहते हैं इंग्लिश में यू ऑल। अस्ति, वर्तते, हिंदी में कहते हैं, जब वाक्य के अंत में लगाते हैं ना हैं, और इंग्लिश में इज के द्वारा इसको लिखा जाता है IS, इज। स्तः, वर्तते, दो हैं, दो के लिए आता है स्तः, एक के लिए आता है अस्ति। ठीक है, तो यहाँ आर, इंग्लिश में बोथ या आर। संति, वर्तन्ते, हैं, यानी कि बहुवचन के लिए, तो यहाँ ARE, आर इंग्लिश में लिखा जाता है। सैनिक, सैनिक को भट, इसका अर्थ है संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं सैनिक, और इंग्लिश में कहते हैं सोल्जर। तंत्रज्ञ, संगणकज्ञ, इसको संस्कृत में कहते हैं तंत्रज्ञ, यानी कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, इंजीनियर एक तरह से होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तंत्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर है पत्रकार, है पत्रकार, जो वार्ताहर, इसका संस्कृत में अर्थ है, हिंदी में इसको पत्रकार ही कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट। नर्तकी, नृत्यांगना, नर्तकी, फीमेल डांसर, जो लड़की डांसर होती है उसको हम नर्तकी कहते हैं। फिर है चित्रकार, है आलेख्यकार, है हिंदी में कहते हैं चित्रकार, और इंग्लिश में कहते हैं इलिस्ट्रेटर। आरक्षक, है आरक्षी, आरक्षक, पुलिसमैन। चिकित्सिका, चिकित्सिका, हिंदी में कहते हैं वैद्य, और इंग्लिश में कहते हैं फीमेल डॉक्टर। छात्र, छात्र का मतलब विद्यार्थी, और हिंदी में इसको छात्र या विद्यार्थी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट। लेखक, है लेखनकर्ता, लेखक, राइटर, इंग्लिश में राइटर कहते हैं जो लिखता है उसको। क्रीडक, है खेल के, खिलाड़ी, हिंदी में खिलाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में प्लेयर कहते हैं। गायक, है इसका अर्थ है गायन, गायक, और सिंगर, इंग्लिश में क्या कहते हैं सिंगर। चालक, है चालक, चालक, ड्राइवर, इंग्लिश में ड्राइवर कहते हैं, हिंदी में चालक। छात्रा, विद्यार्थिनी, छात्रा, गर्ल स्टूडेंट, यानी कि जो लड़की स्टूडेंट विद्यार्थी होती है। द्रविणम, वित्तम, धनम, वेल्थ। ठीक है, इंग्लिश में इसको धन को वेल्थ कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाता है वयम अभ्यासम कुर्मः,
यहाँ हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ दे रखा है उच्चे पठन्तु अवगच्छन्तु च, यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ें और समझें। त्वं माता त्वं पिता त्वं बंधु त्वं सखा त्वं विद्या त्वं द्रविणं देवदेव त्वं एव मम सर्वम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ठीक है, तो ये प्रार्थना है संस्कृत में। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणानुगुणम् अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकात उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये पट्टिका है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ से चुन करके हमें खाली जगह में जो सही शब्द है उसको चुनकर भरना है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में पट्टिका से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा उदाहरण दे रखा है हे बाल त्वं छात्रासि। ठीक है, तो यहाँ क है, यहाँ पर हमने आवाम लिखा है। आवाम शिक्षको स्व, द्विवचन शिक्षको द्विवचन है, तो यहाँ पर हमने आवाम लिखा है, हम दोनों शिक्षक हैं। ख में मंचे यूयम नर्तक्यस्थ। ठीक है, और ग में आएगा अत्र अहम अस्मि, यहाँ अहम आ जाएगा। घ में सभायाम युवाम माइकेस्थ, और अगले में आ जाएगा विद्यालय वयम स्मः। लास्ट में च में आएगा वैद्यालय त्वं चिकित्सकासि। ठीक है, वैद्यालय, विद्यालय नहीं, वैद्यालय यानी जो औषधालय होता है, हॉस्पिटल होता है, उसको कहते हैं। अब हमने इसका हिंदी में अर्थ भी लिखा है ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सको। पहला जो खाली जगह थी, आवाम शिक्षको स्व, हम दोनों शिक्षक हैं। मंचे यूयम नर्तक्य स्थ, मंच पर आप सभी नर्तकियां हैं। अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। अत्र यानी यहाँ, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। सभायाम युवाम गायिकेस्थ, सभा में तुम दोनों गायिकाएं हो। इसके बाद विद्यालय वयम स्मः, हम सब विद्यालय में हैं। अगला है वैद्यालय त्वं चिकित्सकासि, अस्पताल में तुम चिकित्सक हो। वैद्यालय यानी अस्पताल। ठीक है, अगला है चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। चित्र में दिखाए अनुसार, उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं, यानी कि चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। यथा उदाहरण दे रखा है, यथा मतलब उदाहरण। अहम शिक्षकस्मि, मैं शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षकौ स्व, हम दोनों शिक्षक हैं या अध्यापक हैं। वयम शिक्षकास्मि, हम सब अध्यापक हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार हमको आगे लिखना है। यहाँ देखिए, अहम तंत्रज्ञस्मि, मैं इंजीनियर हूँ। आवाम तंत्रज्ञ स्व, हम दोनों इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञ स्मः, हम सभी इंजीनियर हैं। अहम नर्तकस्मि, मैं नर्तक हूँ। आवाम नर्तक्यो स्व, हम दोनों नर्तकियाँ हैं। वयम नर्तकस्य, हम सब नर्तक हैं। हम सब आ जाएगा यहाँ पर, हम सब नर्तक हैं। ठीक है, फिर है अहम चालकस्मि, मैं चालक हूँ, यानी कि ड्राइवर हूँ। आवाम चालको स्व, हम दोनों चालक हैं। वयम चालकास्मि, हम सभी चालक हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अहम आरक्षिकास्मि, मैं पुलिस हूँ। आवाम आरक्षके स्व, हम दोनों पुलिस हैं। वयम आरक्षिकास्मि, हम सब पुलिस हैं। अहम छात्रास्मि, मैं छात्रा हूँ। आवाम छात्रेस्व, हम दोनों छात्राएं हैं। वयम छात्रास्मि, हम सभी छात्राएं हैं। फिर देखिए,
अहम गायिकास्मि, मैं गायिका हूँ यानी कि गाने वाली। आवाम गायकेश्च, हम दोनों गायिकाएं हैं। वयम गायिकास्मः, हम सभी गायिकाएं हैं। यहाँ सह चिकित्सक गलती से आ गया, यहाँ हम गायिकाएं लिख लेंगे। ठीक है, गायिकाएं। फिर है अहम अनुवैद्यास्मि, मैं सह चिकित्सक हूँ। अनुवैद्या यानी सह चिकित्सक। आवाम अनुवैद्यस्व, हम दोनों सह चिकित्सक हैं। वयम अनुवैद्यस्व, हम सभी सह चिकित्सक हैं। सहयोगी डॉक्टर जैसे होते हैं वो। फिर है उदाहरण दोबारा दे रखा है, इसमें युष्मत पद के आगे त्वम चिकित्सकासि, तुम डॉक्टर हो या चिकित्सक हो। युवाम चिकित्सकोस्थ, तुम दोनों डॉक्टर हो या तुम दोनों चिकित्सक हो। यूयम चिकित्सकास्थ, तुम सब चिकित्सक हो। त्वम लेखासि, लेखकासि, तुम लेखक हो। युवाम लेखकस्थ, तुम दोनों लेखक हो। यूयम लेखकास्थ, आप सभी लेखक हो, तुम सब लेखक हो। फिर है त्वम सैनिकासि, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिकस्थ, तुम दोनों सैनिक हो। यूयम सैनिकास्थ, तुम सब सैनिक हो। त्वम क्रीडकासि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकोस्थ, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडकस्थ, तुम सब खिलाड़ी हो। ठीक है, तो इस तरह से इनका हिंदी अनुवाद हमने लिख दिया है, ताकि आप उसको बार बार में देख सकें, पढ़ सकें और आपको याद भी हो जाएगा। यथा यानी कि उदाहरण है, त्वम क्रीडिकासि, युवाम क्रीडकेस्थ, यूयम क्रीडिकास्थ। ये 3 उदाहरण दे रखें। त्वम क्रीडिकासि यानी तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकेस्थ, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडिकास्थ, तुम सब खिलाड़ी हो। फिर है त्वम अधिवक्त्री, वकील को कहते हैं अधिवक्त्री, तुम वकील हो। युवाम अधिवक्त्रस्थ, तुम दोनों वकील हो। यूयम अधिवक्त्रया स्थ, तुम सभी वकील हो। फिर आगे देखिए, त्वम छात्रासि, तुम छात्रा हो। युवाम छात्रेस्थे, तुम दोनों छात्राएं हो। यूयम छात्रास्थ, आप सभी यानी तुम सब छात्राएं हो। त्वम धाविकास्ति, त्वम धाविकासि, तुम धाविका यानी दौड़ने वाली हो। युवाम धाविकस्थे, तुम दोनों धाविकाएं हो। यूयम धाविकास्थ, तुम सभी धाविकाएं हो। अब देखिए, उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु, यानी कि जैसे एक उदाहरण बताया ये वाला, इसको यहाँ से मिलाया है और इसको यहाँ से मिलाया है। त्वम बालिकासि, तुम बालिका हो। युवाम बालिकस्थे, यहाँ द्विवचन आ गया, तुम दोनों बालिका हो। यूयम बालिकास्थे, तुम सब बालिकाएं हो। तो एक वचन को द्विवचन और द्विवचन को बहुवचन से हमको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अहम गायकस्मि, ये हमने मिला के भी लिखे हैं। ये देखिए, अहम गायकस्मि, तो इसको मिलाएंगे आवाम गायकोस्व, और इसको मिला देंगे हम वयम गायकास्मः। फिर है तीसरा, त्वम छात्रासि, युवाम छात्रस्थ, यूयम छात्रस्थ। अहम शिक्षकस्मि, आवाम शिक्षकोस्व, वयम शिक्षका स्म। फिर है अगला, अहम नर्तकीस्मि, आवाम नर्तक्योस्व, और वयम नर्तक्य स्म। त्वम गृहिण्यसि, युवाम गृहिण्योस्त, और यूयम गृहिण्यस्थ। उसके बाद में अहम आरक्षकस्मि, आवाम आरक्षकोस्व, और इसको हम मिलाएंगे वयम, यहाँ से, इसको यहाँ से हम, ये सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से मिलाएंगे वयम आरक्षकास्मः। फिर है त्वम सैनिकासि, युवाम सैनिकोस्थ, और यूयम सैनिकास्थ। त्वम चिकित्सकासि, इसको मिला देंगे युवाम चिकित्सकोस्थ, और इसको मिला देंगे हम यूयम चिकित्सकास्थ। अहम तंत्रज्ञस्मि, आवाम तंत्रज्ञस्व, और वयम तंत्रज्ञस्मः। इस तरह से इनको मिलान कर देंगे। ठीक है, फिर
दे रखा है इसमें उदाहरणानुगुणम् उत्तराणां प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पर देखिए, त्वम चिकित्सक है, क चिकित्सक, त्वम क। कौन चिकित्सक है, तुम कौन हो। त्व तंत्रज्ञ, क तंत्रज्ञ, त्वम क, तुम कौन हो। युवाम बालको, कौ बालको, युवाम को। तो युवाम को यानी तुम दोनों कौन हो। कौन, दो बालक हैं, और युवाम बालकों का मतलब है तुम दोनों बालक हो। यूयम छात्रा, इसका मतलब है आप सभी छात्र हो। के छात्रा, कौन छात्राएं हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। अहम न्यायाधीश है, मैं न्यायाधीश हूँ। कै न्यायाधीश है, कौन न्यायाधीश है। अहम कै, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। के गायिके, कौन, दोनों गायिका हैं। गायिके के, कौन, दोनों गायिके हैं। वयम शिक्षिका, हम सभी शिक्षिकाएं हैं। का शिक्षिका, कौन, दोनों शिक्षिका हैं। वयम का, हम सब कौन हैं। फिर देखिए योग्यता विस्तार। भवान, भवती, भवन्तो, भवत्यो, भवन्ते, भवन्त्य एतेषां प्रयोगे प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। भवान, भवती, भवन्तो, भवत्यो, भवन्ते, भवत्य, इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब अर्थ है इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। और दूसरा है त्वम, युवम, यूयम एतेषां प्रयोगे मध्यम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। त्वम, युवम, युवम, इनका प्रयोग मध्यम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। और ये तीसरी लाइन है अहम, आवाम, वयम एतेषां प्रयोगे उत्तम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। अहम, आवाम, वयम, इनका प्रयोग उत्तम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। तो यहाँ हिंदी में भी अर्थ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक वचन में कौन कौन से आएंगे, भवान, भवती और अस्ति। द्विवचन में भवन्तो, भवत्योस्ते, भवन्ते, भवन्त्य सन्ति। मध्यम पुरुष में त्वमसि, युवंस्थे, यूयंस्थे। और उत्तम पुरुष में अहमस्मि, आवांस्व, वयम स्म। तो वयम के साथ में स्म आएगा, आवाम के साथ में स्व आएगा, और अहम के साथ में अस्मि आएगा। ठीक है। फिर है गीतम, अहम पठामि, गीत मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृत बोलता हूँ। अहम लिखामि संस्कृतम, मैं संस्कृत में लिखता हूँ। सदैव सुंदराक्षरम, हमेशा सुंदर अक्षर में। अहम स्मरामि मातरम, मैं माता को हमेशा याद करती हूँ। अहम भजामि मातरम, मैं माता की भजती हूँ यानी पूजा करती हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करती हूँ। सदैव भक्ति पूर्वकम, हमेशा भक्ति पूर्वक। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है परियोजना कार्यम। अस्मत् युष्मत् शब्दया सर्वाणि रूपाणि स्फोरकपत्रे लिखन्तु। अस्मत् युष्मत् शब्द के सभी रूप तालिका में हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले तालिका दे रखी है अस्मत् शब्द की, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7 विभक्तियों में इनको लिखना है हमको। तो किस तरह से। और फिर दूसरा दे रखा है युष्मत् शब्द का, इसको भी इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये लिख दिए हैं अस्मत् शब्द रूपाणी। अस्मत् शब्द के रूप कौन से हैं। प्रथमा अहम, आवाम, वयम। द्वितीय में माम, आवाम, अस्मान। तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में महम, मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयो और अस्माकम। सप्तमी में मई, आवयो, अस्मासु। अब युष्मत् शब्द के देखें, ये भी इसी तरह से चलेंगे। थोड़ा सा बस अंतर होता है इसमें। प्रथम में त्वम, युवाम, यूयम, इसमें आवाम था, इसमें युवाम है। इसमें वयम है, इसमें यूयम है। ठीक है। द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में
तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वतः, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में तव, युवयो, युष्माकम। सप्तमी में तवै, युवयो, युष्मासु। ठीक है, तो ये आपके युष्मत् शब्द के रूप हो गए और ये थे अस्मत् शब्द के रूप। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और रूप कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सेंटेंस को कैसे बनाते हैं संस्कृत में, वाक्य को कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ यस्मत् अस्मत् शब्द के और युष्मत् शब्द के दोनों तरह के सेंटेंस पढ़े थे, एक वचन में, बहुवचन में और द्विवचन में। ठीक है, आगे मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, चौथे चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर लें पहले उसको, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के आप बताएं कि आपको कौन से शब्द रूप संस्कृत में अच्छी तरह से आते हैं। धन्यवाद।